गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, एक अपन कक्षा 10 की संस्कृत का प्रथम पाठ है का कल अपने हिंदी अनुवाद किया था। ये एक गीत है, वाणी गीत है। सरस्वती की महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। इस गीत के जो इसके हैं रचयिता हूँ हरिराम आचार्य माने गए। आगे अपन इसकी पाठ के हिंदी अनुवाद के बाद अपन इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। हिंदी अनुवाद अपने कर लिया था। सरस्वती की विशेषता का वर्णन है, जिसको ऋषि मुनि देवता हैं वो भी पूजते हैं। 9 रसों से युक्त है, मुख में कविता मुखरित होती है। ये इस प्रकार से शीत पंकज पर हाथ में पुस्तक दिए हुए पुस्तक धारण किए हुए है। हाथ में पुस्तक धारण किए हुए है। पुस्तक धारण किए हुए है। अज्ञानता या मूर्खता जड़ता को मिटाने वाली है, नष्ट करने वाली है, हमारी बुद्धि स्थिर रखने वाली है। ऊपरवाड़ी में था, ऊपरवाड़ी में ये चंद्रमा के या चमेली के फूल के समान सफ़ेद हसीना भवै सफ़ेद वर्ण वाली है, जो मानसरोवर के हंस के रूप में मानसरोवर जो हंस होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, वैसे विराजमान है। ये सफ़ेद फूल पर सुंदर एवं पवित्र के समान सुंदर और पवित्र है सरस्वती। मैं इसकी बार बार वंदना करता हूँ। तो ये इसमें दिया हुआ था। आगे इसके शब्दार्थ अपन दोबारा देख लेते हैं। भगवती देवी सुभारती सरस्वती के लिए आया है। नाद होता है शब्दमय वाणी। वागीश्वर है, सरस्वती को कहा गया है। शरण में त्रिभुवन, तीनों लोकों में सूर मुनि वंदित है। चरणा, देवता और मुनि भी आपको मुनियों द्वारा भी पूजित चरणों वाली हो, आपके चरण पूजते हैं। देखिए, इसमें एक मुनि भी वंदितो चरणों ये इसमें कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। आगे अपन चलेंगे। नव रस मधुरा, 9 रसों से युक्त। 9 रस कौन कौन से थे? देखिए, कभी पूछ लिया जाए कि रस कितने होते हैं, तो 9 रस होते हैं। श्रृंगार रस है, श्रृंगार है, हास्यम करुण है, रौद्र है, वीर है, भयानक, विभीष है, अद्भुत है, शांत, एतस्य। ये इस प्रकार से 9 आपके क्या चलते, रस चलते हैं। कविता मुखरा, कविता द्वारा शब्दों को बोला जाना, मुख से उच्चारित करना, बोलना। इसका देखिए अगले का हो जाएगा स्मृत रुचि भी भारण है, इसका भरना, इसका अर्थ हो जाएगा मंद हसी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली। आसीन भव का मतलब होता है उत्कृष्ट, बैठो, विराजो, ठहरो। मानस हंसे, मानसरो रूपी हंस या मेरे मानस रूपी हंस में। कुंद तुहिन शशि धवले, इसका हो जाएगा ये चमेली बर्फ एवं चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली या धोले वर्ण वाली। जड़ताम होता है अज्ञानता या अंधकार, अंधेरा। बोधि विकासम, ज्ञान का विकास। हरदूरिकत शीत पंकजम, इसका होता है शीत पंकजम, इसका होता है सफ़ेद कमल के समान सुंदर व पवित्र। सफ़ेद के समान पवित्र। आगे देखिए, ललिता कलामयी, इसका अर्थ है कलाओं से, ललित कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी, ज्ञान से युक्त। पद कमले चरण, इसका अर्थ होता है पद रूपी कमल। मस्तानों का बुद्धि को कहा गया, हमारी बुद्धि रहे। तो इसमें देखिए अपन अभ्यास कार्य कर रहे हैं। इसके न्यू टाइप के नीचे उत्तर भी दे रहे हैं, फिर भी अपन कर रहे हैं। निम्नलिखित पदेषु संबोधनम पदम नास्ति, निम्नलिखित में से संबोधन पद नहीं है कि सरस्वती को संबोधन किस नाम से नहीं किया गया। देखो, भगवती किया गया है, भगवती के नाम से भी किया गया है। सूर भारती के साथ भी किया गया है। वागीश्वरी के रूप में भी किया गया। तो हंसे इसका उपयोग नहीं है संबोधन में, तो ये आ जाएगा इसमें।
आगे चलिए। अस्याम वंदयानायाम आते कति संबोधन पदे। इस कति संबोधन में कितने पद हैं? कितने पद हैं? आगे चलिए, इसमें कितने पद हैं? तो इस वंदना में कितने संबोधन में कितने संबोधन को कितने पदों से संबोधित किया गया संबोधन के नाम से? तो आगे चलिए, इसमें देखिए इसमें कितने नाम से संबोधित किया गया है। तो क्या जाएगा? अष्टौ 8, अष्टौ 8। आगे देखिए, ऐसे गीतायाम कस्य वंदना विधीयते। इस गीत में किसकी वंदना की गई है? तो किसकी की गई है भाई? ये आप भी बता सकते हो किसकी की गई है? वाग्य देविया। तो देखिए, वाणी की देवी सरस्वती, दुर्गाया भारत मातु ललित कला। तो वाणी की देवी सरस्वती। इसमें आगे देखिए, वागीश्वरी अत्र संधि विच्छेद अस्ति। वागीश्वरी संधि अत्र संधि विच्छेद अस्ति। तो ये हो जाएगा वाक जोड़ी ईश्वरी, वाक जोड़ी ईश्वरी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे चलिए, वाक जोड़ ईश्वरी। अब देखो, वागीश्वरी ये कौन सी संधि में आ जाएगा? जसत्व जलाम जसवंते सूत्र से व्यंजन संधि आ जाएगी कै का गै में। तो ये बन जाएगा वाह कै, आगे ई की ध्वनि गै में जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा वागीश्वरी। आगे देखिए, जय जय सरस्वती सूर भारती इतस्या गीते रचयिता को अस्ति। जय जय भगवती सूर भारती इत्यादि गीत के रचयिता कौन है? तो आदि गीत के रचयिता कौन है? ये रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी है? डॉक्टर हरिराम आचार्य की। किसकी है? डॉक्टर हरिराम आचार्य की ये रचना है। जो अपन स्टार्टिंग में जहाँ प्रस्तावना में पढ़ा था, वहीं डॉक्टर हरिराम आचार्य का नाम आया था, हो जाएगा। कति काव्य रसा, काव्य रस कितने? काव्य रस कितने? कैसे त्रयाणाम रसानाम नाम लिखतु। काव्य कितने रस हैं? 9 रस है। कितने? देखो, अपन शब्दार्थ में पढ़े थे 9 रस होते हैं, पढ़ा था ना। और कोई 3 रसों के, कोई त्रय रसानाम नाम, कोई 3 रसों के नाम बताने। तो देखो शब्दार्थ में चलेंगे। शब्दार्थ में देखो, अपने को रस बताए थे 9। तो 9 रस, कितने रस होते हैं? 9। इनमें से किसी 3 के नाम लिखने, जैसे श्रृंगार है, हास्यम, करुण है, रौद्र है, वीर है, बयान है, विभीषण है, अद्भुतम, शांत च इत्यादि इसमें होते हैं। देखिए, श्रृंगार है, हास्यम, करुण है, रौद्र है, वीर है, भयानक है, वीर भिक्ष है, अद्भुत है, शांत है च, ये 3 नवरस है। इनमें से कोई 3 के नाम लिख देने। शब्दार्थ में दे रखा है, इसके ज़्यादा आपको नई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगी। आगे चलिए, देखिए इसमें मानस हंस इति से अर्थ द्वयम कृतु सकते कि मानस रूपी हंस इत्यादि के 2 अर्थ हो सकते हैं। तो कौन कौन से इसके 2 अर्थ हो सकते हैं? मानस रूपी इसके 2 कौन से अर्थ हो सकते हैं? तो इसमें देखिए, एक तो मानस रूपी सरोरस, एक तो मानस सरोरस ते हंसे। तो इसमें होगा, एक तो सरोवर में, तालाब में क्या रहते हैं? हंस रहते हैं। दूसरा है मम रूपेणी हंसे, एक मन रूपी, मन में, मेरे मन के रूप में क्या है? हंस से, मेरे मन के रूप में हंसे। तो लिखेंगे, एक तो मानस सरोरस ते हंसे, दूसरा मनोरूपिणे हंसे च। 2 अर्थ पूछे। शीत पंकजम इतस्य प्रय शब्द त्रय लिखतु। शीत पंकजम इसके पर्यायवाची सफ़ेद लिखने। तो पर्यायवाची शब्द लिखने, तो सफ़ेद को किसको कहा गया? जो सरस्वती का जो फूल पर बैठे उसको कहा गया। तो उसको क्या कहेंगे? एक तो वो कैसा है? सफ़ेद, कमलम, सफ़ेद। दूसरा पुंडरीकम, और तीसरा धवल पदम। तो देखिए, लिख लो, श्वेत कमलम, पुंडरीकम, धवल पदम। तो 3 पर्यायवाची मैंने। आगे देखो, निम्नात्मक प्रश्न दे रखे। आसीन भव विमले इति पदस्य पदम हिंदी अनुवाद अनुदान।
इसका यहाँ तक का श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो आपको इससे निम्नात्मक प्रश्न से कोई लेना देना नहीं, आपको पूरे का ही हिंदी अनुवाद करना है ताकि एग्जाम में कहीं से भी आए तो अपने को दिक्कत नहीं रहे। दूसरी है तम असी शरण्या रुचिरा भरना इति संस्कृत व्याख्या। तो इसकी व्याख्या संस्कृत आपके बाद में व्याख्या करा दी जाएगी, इसको प्रश्न को आपको करना नहीं है। आगे देखिए प्रयोगात्मक कार्य, ये वंदना गीति अंतर्जाल यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, इसको आप सुन सकते हैं, बना सकते हैं और लय के साथ इसको अपन गा भी सकते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर था अपना सरस्वती की महिमा। सरस्वती की महिमा के बारे में इसमें बताया गया है। सरस्वती की वाणी का गीत है, इसमें कवि हरिराम आचार्य हैं, वो इस गीत को लंबे समय तक आकाशवाणी दूरदर्शन पर भी प्रसारित किया गया। इसमें सरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया कि सरस्वती कैसी है, वाणी की देवी है, ज्ञान की देवी है, ज्ञान का प्रकाश जलाती है, अंधकार को मिटाती है। तो इसका दोबारा अर्थ अपन देख लेंगे, एक बार फिर अर्थ करवा देता हूँ। जय जय भगवती सूर भारती तव चरणौ प्रणमामः नाद ब्रह्मयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। तो देखिए नाद ब्रह्मयी का मतलब होता है शब्द युक्त से शब्द युक्त वाणी को कहा गया है। जय वागीश्वरी किसको कहा गया है? वाग देवी को, वाणी को देवी को। शरणम गच्छामि, हम सब ते मानी वे सब, या हम शरणम गच्छामि शरण में जाते हैं। अब ऊपर वाले का देखिए, इसका पुनः अपन अर्थ कर लेते हैं। अर्थ करेंगे तो देखिए इसका हो जाएगा, हे शब्द की देवी सरस्वती या अधिष्ठात्री देवी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती आपकी जय हो। हम सब आपके या तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। तव चरणों प्रणाम, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। शब्दमयी वाणी की देवी, शब्द युक्त वाणी की देवी, वाग देवी या वाणी की देवी सरस्वती, हम आपकी शरण में जाते हैं, हम आपकी शरण में जाते हैं। अगला है तम एसी शरण्या त्रिभुवनम धन्यः सूरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मृत रुचिरा भरणा। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि सरस्वती है, ये क्या है, तीनों लोकों में क्या है, धन्य है, कि ये सरस्वती है तीनों लोकों में पूजी जाती है। इसके सूरमानी देवता ऋषि मुनि, ये देवता भी इसकी चरणों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। नवरसा युक्ता, ये 9 रसों से युक्त है। 9 रसों के द्वारा मधुरता प्रदान करने वाली, कविता से मुखरित होने वाली है। तो इसका अर्थ देखिए हम, हे सरस्वती देवी तुम शरणदात्री हो, ये सरस्वती देवी तुम शरणदात्री हो, तुम तीनों लोकों में त्रिभुवन धन्य, तुम तीनों लोकों में धन्य हो। तुम सदा सुर मुनि वंदित चरणा, तुम सदा देवताओं एवं मुनियों द्वारा वंदनीय चरणों वाली हो, यानी ऋषि मुनि जो देवता हैं वो भी आपके चरणों की पूजा करते हैं। आगे देखिए नवरस मधुरा कविता मुखरा, इसका अर्थ हो जाएगा तुम 9 रसों के द्वारा जो रस बताए थे मैंने, उन रसों से युक्त माधुर्य मधुरता एवं कविता को मुखरित करने वाली हो। मधुरता से कविता को गाते हैं तो आप क्या करते हो, मुखरित होती हो। आगे चलिए
इसमें तो रुचिरा भरना। इसका तुम मद मुस्कान रूपी सुंदर आभूषण से युक्त हो। मद मुस्कान छवि वाली सुंदर आभूषण से युक्त हो। आगे चलिए। आसीनय भव, आसीनय भव, आसीनय भव, आसीनय भव मानसे हंसे तुंद कुंद तुहीन शशि धवले जड़ हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम शीत पंकजम तनु विमले। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा। इसमें देखिए चमेली आसीन भव मानस मानस हंसे कुंद तुहीन शशि धवले। इसका पूरा का देखिए तो देखिए चमेली है वो सफ़ेद होती है, फूल होता है वो सफ़ेद होता है, बर्फ़ वो सफ़ेद होती है, और चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली, बर्फ़ के समान, चमेली के समान और चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली हे सरस्वती, मानसरोवर के हंस पर, मानसरोवर के आसीन भव मानस हंसे, मानसरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो। आप मेरे मानसरोवर के हंस, मानसरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो। जब प्रश्न आया था तो प्रश्न दूसरे प्रश्न में पूछा था तो उसके कितने रूप बताए थे। प्रश्न था, प्रश्न क्या था, मानस हंस के द्वि अर्थ थे, कौन कौन से हैं। तो ये द्वि अर्थ आ गए। कौन से आ गए, एक तो आ गए मेरे मानस रूपी हंस पर, दूसरा मानसरोवर हंस। तो वो संस्कृत में था, उसका संस्कृत में उत्तर देना था, और ये यहाँ क्या है, हिंदी अनुवाद इसमें आ जाएगा। आगे देखिए, आगे चलिए अपन। तो देखिए चमेली बर्फ एवं चंद्रमा के समान सफ़ेद या श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती, मानसरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो। सफ़ेद कमल पुंडरीक के समान सुंदर एवं पवित्र हे सरस्वती, मेरे अज्ञान को दूर करो, ज्ञान का विकास करो। कि आप मेरे ज्ञान का विकास करो, अज्ञानता को दूर करो। आप मेरे ज्ञान का विकास करो और अज्ञान को दूर करो। आगे देखिए, ललित कलामयी, ललित कलामयी, ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्त्रानो तव पद कमले अयि कुंठा विसारणी। तो इसमें देखिए अज्ञानता या मूर्खता या जड़ता के बारे में बताया गया है कि दूसरा सरस्वती ने क्या क्या धारण कर रखा है वो इसमें बताया गया है। कि देखो ये ललित कलाओं से युक्त है। कौन है, सरस्वती। ये सरस्वती तुम ललित कलाओं से युक्त हो, ज्ञान रूपी क्रांति से युक्त हो, या आप ज्ञान रूपी क्रांति से युक्त हो, हाथ में वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो, अज्ञानता या जड़ता या विष को नष्ट करने वाली हो, ये ऐसी है मेरी सरस्वती। तुम्हारे चरण में हमारी, देखिए अयि कुंठा विसारणी, यानी विष को नष्ट करने वाली हो। अगले में है मतिस्थ तव पद कमले, तुम्हारे चरण हमारी बुद्धि को स्थिर रखें। देखिए नीचे वाली लाइन का, तीसरी लाइन का नीचे अर्थ दिया हुआ है, मतिरास्तो तनव तव पद कमले, कि तुम्हारे चरण कमल हमारी बुद्धि को क्या रखें, स्थिर रखें, हमारे ज्ञान का क्या करें, विकास करें। तो इसी तरह से ये पाठ था, कल भी हो गया था, कहीं इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली दिक्कतें नहीं है। तो अपन आगे इसी पाठ पर पहले देखिए बच्चों, इस पर शब्द अर्थ याद करोगे आप। शब्द अर्थ याद करोगे तो आसानी से इस पाठ की व्याख्या का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे तो ये पाठ आपको आसानी से याद। परीक्षा में इसके लिए अगर पूछा जाए तो या तो इस कविता से कोई भी श्लोक दे के हिंदी अनुवाद पूछा जा सकता है, या कोई प्रश्न उत्तर पूछा जा सकता है। ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, इसमें ज़्यादा प्रश्न उत्तर भी नहीं है। तो इसमें देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे से 3-4 प्रश्न हैं,
और बहुविकल्पिक प्रश्न है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। तो इसके लिए आपको पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, हिंदी अनुवाद एवं प्रश्न उत्तर। गुरुवार को आपका होमवर्क पूर्ण हो जाना चाहिए। तो आशा करते हैं कि बच्चों शायद ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो इसी चैप्टर के साथ अपन कल है उस चैप्टर इस चैप्टर का पुनः दोहरान करेंगे, और दोहरान करने के बाद अपन होमवर्क चेक करेंगे, और फ्राइडे और सैटरडे को ग्रामर करेंगे, फिर इस दूसरे चैप्टर पर आ जाएंगे। कल अपन थोड़े से इसको पुनः रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद दूसरा जो चैप्टर है अपना, उस चैप्टर पर थोड़ी सी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है संगीत शक्ति। उस चैप्टर को आप थोड़ा सा पढ़ लेना, अर्थ आए या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं, आप एक दो बार रीडिंग लगाएंगे तो हमें पता तो लग जाएगा कि कौन सा शब्द कहाँ से बोला जा रहा है। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तो इसका जो आपको होमवर्क दिया गया है, इस होमवर्क को आप आसानी से लिखें, अपनी नोटबुक में उतारें, और इस कविता का भावार्थ जो अनुवाद है वो, दूसरा इसके प्रश्न उत्तर। शर्त यह है आप शब्दार्थ जितने याद करते चले जाओगे, संस्कृत में है शब्दार्थ जितने याद करते चले जाओगे, आपको हिंदी अनुवाद नहीं भी आ रहा है और अगर शब्दार्थ आपको याद है तो आप आसानी से इसका हिंदी अनुवाद है वो कर सकते हैं। ऐसे रटने की नहीं है, रटने वाली बात नहीं है, आप शब्दार्थों को अच्छी तरह से याद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इस पर इसका होमवर्क है वो पूर्ण होना, होमवर्क का ध्यान रखना। और इस चैप्टर, ये आज का पहला चैप्टर है वो संस्कृत का अपना पूरा होता है। इस चैप्टर के लिए थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।